एक बार एक आदमी पढ़कर आया, वह व्यक्ति बड़ा अभिमान कर रहा था कि मैं ऐसी विद्या पढ़कर आया हूं जो असंभव को संभव सिद्ध कर दे। उसकी मां ने कहा कि बेटा विद्या की बात बाद में करना, पहले ये 2 लड्डू रखे हैं, स्वल्पाहार कर ले। बालक बोला स्वल्पाहार नहीं, पहले विद्या का चमत्कार। मां बोली क्या दिखाएगा चमत्कार? बेटा बोला ये बताओ लड्डू कितने हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। का कैसे 3 है, सिद्ध कर। बेटा बोला मां से कि तुम गिनो, मैं सिद्ध करूंगा। अब मां ने गिनना शुरू किया, 1 ठीक रख दिया, 1 फिर दूसरे पर उंगली रखी, 2 1 2। बेटा बोला ये 1, हाँ ठीक है, ये 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अम्मा इधर से कहे 1 ठीक है, इधर 2, वो तुरंत कह दे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत है 2 और 1 जहां इकट्ठे होंगे 3 तो होंगे ही। अब मां की मजबूरी ये कि उसे दूसरे को 2 तो कहना ही पड़ेगा, और वो तुरंत 2 और 1 को 3 कह दे। मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही न कर पाऊं, पर लड्डू 2 ही हैं। बोला ऐसे नहीं, सिद्ध करो। मां बोली मैं हार गई, पर लड्डू हैं 2। बेचारे भक्त भी यही कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो हम नहीं दे सकते, हम हार गए, लेकिन भगवान हैं। हम लोग विवाद में पड़ते ही नहीं। मां ने भी कहा कि मैं हार गई, लेकिन लड्डू 2 ही हैं। बेटा बहुत खुश हुआ कि मेरी विद्या का चमत्कार, पर उसका पिता बैठा था। पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां पढ़ी लिखी नहीं है, पर मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लड्डू 3 हैं, 3 रखे दिख रहे हैं। बेटा बड़ा खुश हो, हाँ हाँ 3 हैं, मैंने सिद्ध किया 3 तो हैं ही। पिता बोला एक काम करना। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। अब विचार करो, हाथ लगा क्या? जैसे कोई कहे कि परमात्मा भगवान नहीं है, यही तो कहे। अच्छा कोई उनसे पूछे कि तुम परमात्मा को जानते हो, जो कह रहे कि नहीं है। मान लो एक भवन में 5 आदमी बैठे हो, किसी का नाम रामलाल हो, और अपरिचित कोई व्यक्ति आके पूछे कि भैया रामलाल कहां है, तो आप जब रामलाल को जानते होगे तभी तो कहोगे कि रामलाल यहां नहीं है। यह है नहीं। तो जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो क्या वो भगवान को जानते हैं? सीधी बात। जो रामलाल को नहीं जानता होगा वो कैसे कहेगा कि रामलाल नहीं है? और नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्या तुम भगवान को जानते हो? बोले हम नहीं जानते। तो बोले कैसे कहते हो कि नहीं है? तो नास्तिक तुरंत कहेगा नहीं हम जानते हैं, इसीलिए हम जानकर कह रहे हैं कि वो नहीं है। तो भक्त ने फिर पूछा कि उसे जानते हो जो नहीं है? अच्छा बिना जाने कह नहीं सकते कि नहीं है, और जानकर कहते तो उसे जानते हो जो नहीं है। बोलो काहे को विवाद में पड़ते हो? है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है।
अच्छा, नहीं को भी है ही सिद्ध करता है। ईश्वर नहीं आगे है, ईश्वर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ध्यान में आ रहा है, पर है तो लगेगा। और नहीं कहने वालों के साथ भी है लगेगा, तो वो तो है। पर इन तर्कों से अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। महाभारतकार कहते हैं तर्कों प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए सारे तर्क जो छोड़ सके सच्चे अर्थ में, तो वही सतर्क है। इन वाद विवादों में न पड़े। एक मैं अपने साथ घटी हुई घटना बताऊं। महाराज, मेरे बाल्यकाल की घटना है। करीब 30-35 वर्ष पुरानी घटना। एक गांव में हम लोगों का जाना हुआ। मुझे भी कुछ कहना था, एक संत और आए थे, उनको भी कुछ कहना था। और वहां कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग रात्रि भर एक ही जगह रुके। सवेरे मोहल्ले के गांव के कई लोग आ गए, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ। हमारे साथ जो संत थे वो हमसे बोले आप सुनाइए। हमने कहा महाराज आप ही, हम भी सत्संग का लाभ ले लेंगे। वो मुस्कुराए, उन्होंने सुनाना शुरू किया। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही, कहने लगे सुनो, राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये जितने भी हैं, ये कोई भगवान नहीं है। हमको लगा हे भगवान, आज का सत्संग यहां से शुरू होता है। वो कहे राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश कोई भगवान नहीं है। तो उन गांव वालों ने कहा कि हम तो पुरखों से यही मान रहे हैं। तो वो बोले पुरखों से गलती करते आए हो तो क्या गलती सच हो जाएगी? तो उन लोगों ने कहा क्यों नहीं है ये भगवान? तो बोले बैठो अभी बताते। अब वो बेचारे बैठ गए। अब उन्होंने कहा आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर ली। कहा देखो गाय, तो गौ माता का तो एक ही रूप दिखेगा सबको। कैसी दिख रही? बोले एक जैसी दिख रही है, बिल्कुल शकल एक जैसी। अब इसी तरह उन्होंने कई बातें कही। ऊंट एक जैसा दिख रहा है, घोड़ा एक जैसा दिख रहा है। अब ये कहते कहते बोले देखो भगवान, तो भगवान तो अलग अलग दिखेंगे ही। किसी को त्रिशूल वाले, किसी को बांसुरी वाले, किसी को धनुष बाण वाले, नीली छतरी वाले। अब अलग अलग दिखे तो बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो कहा भगवान एक है कि अनेक? बोले भगवान तो एक हैं, तो ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि एक भी भगवान नहीं। गांव वाले बोले कि हमारी तो आज आंखें खुल गईं। तो वो संत कहने लगे कि सत्संग से तो आंखें खुलती ही हैं। आओ उनके चरणों में, आपने बड़ी कृपा की, आज हमें बता दिया। वो भी मुस्कुराए और लोग बड़े भक्ति भाव से उनको प्रणाम करें। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मुझे लगा कि राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश कोई भगवान नहीं, और इन्होंने तर्क से सिद्ध कर दिया, गांव वालों ने मान लिया। मैंने कहा कि महाराज एक बात मैं पूछ लूं इन लोगों से? बोले हाँ पूछो पूछो। तो हमने उन सबसे कहा कि भाइयों बैठे हुए थे, हमने कहा फिर आंख बंद करो। आंख बंद की। हमने भी कहा देखो गाय, हाथी, घोड़ा, सबकी एक जैसी शक्ल दिख रही? बोले बिल्कुल एक जैसी, क्योंकि ये सब एक हैं। और हमने ये दिखाते दिखाते उनसे कहा
हमने कहा देखो बाप, बाप देखो। और जैसे ही कहा कि बाप देखो, तो सबके बाप की शक्ल अलग अलग होगी कि नहीं? तो बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। हमने कहा बाप एक होता है कि अनेक? बोले बाप तो एक होता है, फिर ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बाप एक होता है, जो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? तो वो कहने लगे कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शक्ल अलग अलग है। हमने कहा इसी तरह भगवान तो एक ही हैं, पर सबके भगवान की शक्ल अलग अलग है, मुंह से सूरत अलग अलग है। और जो कहा तो वो इतने खुश हुए, बोले हाँ ये भी बात सही है। तो दूसरा बोला यही सही है। गांव वाले तो भक्ति भाव से भजन कीर्तन करने लगे। वो संत ऐसे नाराज हुए मुझसे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हमको भी लगा कोई बात नहीं, मत बोलो, आप भले ही मत बोलो, पर ये लोग तो राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण बोलेंगे। इसलिए सारे तर्क छोड़कर भगवान के आश्रित, और जिसमें सारे कुतर्क बह जाएं, वो है भक्ति की धारा। और तर्क निकलते हैं सिर से, ये कुतर्क निकलते हैं सिर से, क्योंकि हृदय विश्वास करना जानता है, सिर विचार करता है। और हमें तो यह लगता है कि इस विचार वाली जगह पर गंगा जी होनी ही चाहिए।